सो वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में। सो लास्ट वीडियो में जो मैंने बात करी थी दैट इज ऑल्सो फॉर मॉर्गन स्टैनली, और आज भी इससे समझ में आ रहा होगा आज भी जिस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं वो भी मॉर्गन स्टैनली के बारे में है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करा था दैट इज फॉर फुल टाइम रोल। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। इंटर्नशिप स्टाइपेंड क्या होगा, ठीक है, इंटर्नशिप ड्यूरेशन क्या होने वाला है, लोकेशंस क्या क्या दी गई हैं, उसका वर्क कल्चर कैसा है, मॉर्गन स्टैनली करती क्या है, और उसके बाद फाइनली उसका इंटरव्यू प्रोसेस क्या होने वाला है। सो यह मॉर्गन स्टैनली एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ठीक है, और इसका जेपी मॉर्गन से कोई रिलेशन नहीं है। दे आर अ डिफरेंट एंटिटी फॉर नाउ। ठीक है, अगर आप उससे कुछ उसका रिलेशन कर रहे हो। अब बात करते हैं कि स्टाइपेंड की, तो इसका स्टाइपेंड है 87 पर मंथ, 87K पर मंथ। ठीक है, और अगर इसकी CTC की बात करें तो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, पहला तो इसके बाद आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है PPO की। ठीक है, और बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा केसेस आप देखोगे, बहुत ज़्यादा परसेंटेज होगा जो कि इंटर्नशिप्स के बाद PPO में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास PPO की, पहली चीज़ तो यहाँ पे। और स्टाइपेंड आपको बता दिया 87K। तो इनका जो PPO के बाद आपको जो CTC ऑफर होता है फ्रेशर में वो होता है 26 LPA के अराउंड, जिसमें आपका 13 विल बी द बेस। ठीक है, उसके बाद आपका 1.5 और 1.3 लाख इज द ज्वाइनिंग बोनस। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ रिटेंशन मिलता है दैट इज़ फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, जिसमें 1 ईयर और फिर इस टाइप से आपका स्प्लिट होता है 1 ईयर 1 लाख एंड 3 लाख, इस टाइप से आपका स्प्लिट होता है फॉर ऑल दीज 4 ईयर्स जो भी रिटेंशन बोनस होता है। तो ओवरऑल जो सम अप होता है दैट इज़ अराउंड 26 लाख। ठीक है, और स्टाइपेंड अभी जो मैंने बात करी दैट इज़ 87K पर मंथ। ठीक है, सो 2 मंथ्स की पहली तो इंटर्नशिप होती है। यहाँ पे जो आपको लोकेशन दी है, लोकेशन आपको यहाँ पे दी होगी, 2 लोकेशंस आपको यहाँ पे दी गई हैं। वन इज़ मुंबई एंड अदर इज़ बेंगलुरु। ठीक है, सेम लास्ट में भी जो फुल टाइम के लिए थी वहाँ भी 2 लोकेशंस आपको ऑफर करी गई थी, एक बैंगलोर और मुंबई। ठीक है, अब यहाँ पे मेनली जो हायरिंग हो रही है मुंबई के लिए हो रही है। ठीक है, बट बैंगलोर इज़ मोर प्रेफरेबल, एटलीस्ट लास्ट टाइम वीडियो में मैंने ये सेम चीज़ मेंशन करी थी। रीज़न बीइंग मुंबई बहुत ज़्यादा महंगा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, माचिस की डिब्बी टाइप से कमरे जो मतलब मैंने सुने हैं, एक्चुअली आई एम नॉट लिविंग इन मुंबई। ठीक है, मैंने कभी विजिट भी नहीं करा, बट हाँ थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स होगा इन टर्म्स ऑफ लिविंग एंड ऑल दोज एक्सपेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा होंगे मुंबई में। सो बैंगलोर विल बी मोर प्रेफरेबल। ठीक है, और 24 बैच के लिए है। सो यू शुड बी इन द फाइनल ईयर जब आप बेसिकली इंटर्नशिप्स वगैरह कर रहे होगे। ठीक है, सो इट्स अ 2 मंथ। ठीक है, आप जब थर्ड ईयर में जाओगे देन यू विल बी डूइंग दिस इंटर्नशिप। ठीक है, देन फाइनल ईयर में आप PPO वगैरह आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं इसके इंटरव्यू प्रोसेस की। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा मैंने 2 इंटरव्यू प्रोसेस यहाँ पे आपके सामने ओपन करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो इनका इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो 90 to 100 मिनट्स का फर्स्ट राउंड होता है। तो बेसिकली मैं नंबर ऑफ राउंड्स पहले आपको डिस्कस करता हूँ। सो द फर्स्ट राउंड इज द असेसमेंट राउंड दैट इज 90 to 100 मिनट। तो सेकंड राउंड जो होगा आपका दैट विल बी योर टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में आपके DSA और OOP से कॉन्सेप्ट्स पूछे जाने वाले हैं। और जो थर्ड राउंड होगा दैट विल बी योर HR राउंड और HR प्लस टेक्निकल राउंड। ठीक है, तो ये 3 राउंड्स हो गए आपका। मैं एप्टीट्यूड राउंड से स्टार्ट करता हूँ। सो देयर विल बी 90 to 100 मिनट्स होंगे आपके पास, और 3 सेक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फर्स्ट सेक्शन में जो होता है आपके MCQs होते हैं। ठीक है, सेकंड सेक्शन में आपके डीबगिंग क्वेश्चंस काइंड ऑफ चीज़ होगी। थर्ड क्वेश्चन जो होगा तो थर्ड सेक्शन होगा दैट विल बी योर कोडिंग क्वेश्चंस, राइट। और उसमें 3 कोडिंग क्वेश्चंस होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्टीट्यूड सेक्शंस के साथ। ठीक है, तो एप्टीट्यूड सेक्शन यहाँ पे बोला गया ईजी टू मॉडरेट लेवल का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 20 to 30 मिनट्स आपको एप्टीट्यूड के लिए मिलेंगे। सिमिलरली डीबगिंग के लिए भी आपको 30 मिनट्स के अराउंड मिलेंगे। और जो थर्ड सेक्शन होता है दैट विल बी बेसिकली योर कोडिंग सेक्शन। कोडिंग क्वेश्चंस जो मैं अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3 कोडिंग क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिसमें आपको 45 मिनट्स में वो सॉल्व करना होता है सारे के सारे कोडिंग क्वेश्चन आपके मॉडरेट टू हार्ड लेवल, मॉडरेट लेवल बोलूँगा, हार्ड भी नहीं, मॉडरेट लेवल के आगे कोडिंग क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ कोडिंग क्वेश्चंस आपको बताऊं तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, चेक वेदर गिवन स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम ऑफ ईच अदर। ठीक है, स्पीसीज हैज टू बी निग्लेक्टेड। तो ये एनाग्राम का क्वेश्चन है। क्लासिक क्वेश्चन अगर आपने प्रिपेयर करा होगा तो क्लासिक क्वेश्चन है आपका एनाग्राम का। ठीक है, देन 3 वर्टिकल ट्रायंगल वर गिवन अलोंग विद 1 मोर पॉइंट, वी हैव टू चेक वेदर गिवन पॉइंट लाइज इनसाइड द ट्रायंगल और नॉट। ठीक है, तो आप अगर लीड कोड करे हो, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाले ये क्वेश्चन। अगर लीड कोड नहीं किया तो थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी होगी। आपको सिमिलर क्वेश्चन लीड कोड पे मिल जाएंगे यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन जो है, given 3 strings A, B and C, write a function that checks whether C is an interleaving of A and B
C is said to be interleaving of A and B if it contains all the characters of A and B and other orders, all the characters in the individual string is preserved, ठीक है। सो ये भी सिमिलर टू लीड कोड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मॉडरेट लेवल के सारे आपके क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और 90 to 100 मिनट्स का मैंने बोला था फर्स्ट राउंड होगा, दैट इज एप्टीट्यूड राउंड। सेकंड आपका टेक्निकल राउंड भी बात करते हैं। टेक्निकल राउंड में मेनली आपको मैंने बोला था जो कि ऊप्स को क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद आपके डीएससी क्वेश्चंस हो गए। और यहाँ पे ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कोर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि ये आपको जो है डेटा स्ट्रक्चर्स या एरे का क्वेश्चंस मैं बोलूँगा, जिसमें बोला गया कि बेस एड्रेस ये है, साइज ऑफ एरे ये है। अब ये हम लोग क्या करते थे कॉलेज में करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस यूजुअली एक्सपेक्ट नहीं होते इंटरव्यूज़ में, ठीक है। आई नेवर फेस सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन एनी इंटरव्यू, ठीक है। और दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम चेकिंग कि हाँ ऐसा भी कुछ क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो आपने अगर कॉलेज में करा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि साइज ऑफ एरे ये है, ठीक है। बेस एड्रेस से आप कैसे सम अप करके निकाल सकते हो, नहीं है तो आप एक बार पढ़ लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। A3,4 पे आपको बताना है, ठीक है। जो एरे है दैट इज 20,20 का साइज है, ठीक है। 20 रोज 20 कॉलम का। और जो बेस एड्रेस है दैट इज 400, मतलब 0,0, ये जो आपका 4000 जो है बेस एड्रेस हो जाएगा, या 4000 में आपको सम अप करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे मैलॉक वगैरह फंक्शंस की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद आपके पॉइंटर्स पे कुछ कुछ हो गए, उसके बाद आपके VPTR टेबल पे क्वेश्चंस हो गए। तो अगर आपने ऊप्स वगैरह पढ़ा होगा तो वहाँ पे अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको VPTR टेबल वाली चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। वर्चुअल पॉइंटर जो बनता है, ठीक है, और वर्चुअल टेबल बनती है। जब भी आप वर्चुअल मेथड्स अगर C++ में करते हो तो आपको वहाँ पे बहुत क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी, ठीक है। V टेबल और V पॉइंटर कब कब यूज़ होता है, ठीक है, और इसका क्या एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, ठीक है। नीचे वर्चुअल पॉइंटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो गए। देन आपके कोडिंग क्वेश्चंस यहाँ पे कई सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये आपको यहाँ पे ट्री का एक कोडिंग क्वेश्चन देखने को मिल गया। गिवन अ ट्री, फाइंड द अल्टरनेट लेवल ऑफ द ट्री। आई फॉलोड सिंपल रिकर्सिव अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम शी आस्क्ड मी टू ऑप्टिमाइज व्हेन विच कुड बी डन यूजिंग द BFS, ठीक है। तो वही मैंने बोला था मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, जिसमें आपको ट्री वगैरह के क्वेश्चन हो गए, एरे के क्वेश्चन हो गए, लिंक लिस्ट के क्वेश्चन हो गए, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। अगर आप फुल टाइम की बात करो तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो उसका फुल टाइम का था, तो फुल टाइम का वीडियो देख सकते हो, ठीक है। कैसे क्या प्रिपेयर करना है, उससे थोड़ा सा सिंपलर वर्जन है। और कुछ चीज़ें जो है इट्स ऑल अबाउट डिस्कशन, ठीक है। तो आपको डिस्कशन में इन्वॉल्व होना है, ठीक है, इतना लोड नहीं लेना उन चीज़ों का। एंड आई थिंक दिस इज ऑल फॉर द इंटरव्यू। And if you're preparing for the interview, then this is the perfect channel for you, ठीक है। Here we talk about all the job opportunities. We have a OOPS lecture series, we have a OS lecture series which will be asked completely in your interviews, ठीक है। सारी उसी हिसाब से डिज़ाइन करी गई हैं। And then you can basically join my Telegram channel, link will be there in the description. And if you are preparing for job, then Newton School के पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। then check about the Newton School। उनका 6 मंथ का एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम इज ऑलरेडी लाइव, ठीक है। उसके रजिस्ट्रेशन लाइव है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। 6 मंथ में आपको वो सारी चीज़ें सिखाते हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया, आपका DSA हो गया, या जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं आपके लिए जॉब के लिए। देन आफ्टर दिस 6 मंथ ट्रेनिंग पीरियड दे विल बी बेसिकली सिमिलर टू ऑन कैंपस। 600+ कंपनीज उनके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर है, ऑन बोर्डेड है, ठीक है। तो आपको ऑन कैंपस की तरह हर कंपनी में बैठने का मौका मिलता है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, मन लगा के तैयारी करनी है। जो भी मेंटोर्स आपको बताते हैं, समझाते हैं, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अपना बेस्ट आप दोगे, जॉब आपकी गारंटी है, बहुत अच्छी जॉब लगने वाली है। और जब तक आपकी जॉब नहीं लगता देयर इज नो सिंगल पेनी अंटिल यू गेट अ जॉब ऑफ 5 LP और प्लस, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाके अप्लाई कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।